नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएंगे हमारे सहयोगी मृदुल। बहुत धन्यवाद सृष्टि। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक सीसीटीवी फुटेज आया है और इस फुटेज में आफताब आपको नजर आया। आपको यह भी बता दें कि आफताब रात में जाता हुआ दिख रहा है और उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। ये वीडियो जो है अब सामने आ गया है और पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से जो आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ खुलासा हो, कुछ पता चले कि आफताब जो है कहां से निकल रहा था। अब आप ये देखिए, ये आफताब यहां से गुजरता हुआ, ये आपको आफताब नजर आ रहा है और उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। ये रात के अंधेरे में जाता है और ये 18 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, जो रात करीब अल सुबह 4 बजे का है। लेकिन रात के अंधेरे में यहां से वो चलता हुआ आता है। कोई आसपास सड़क पर मौजूद नहीं है, कोई इस समय ना कि कोई दुकान खुली है ना किसी का गेट खुला हुआ है। आफताब अकेला, ये बैग इसके कंधे पर है, इसको लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत बेफिक्र नजर आ रहा है। बैग में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं, यानी ये वापस जब अपने घर की तरफ जा रहा है तब का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब इसी आधार पर पुलिस जो है पूछताछ भी करेगी और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के सामने भी उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ खुलासा हो इस केस से जुड़ा हुआ। बिल्कुल कुछ खुलासा हो और इसी के आधार पर आपको बताएं, जैसा हमारे सहयोगी अमित भी अभी बता रहे थे कि ऐसे तमाम दर्जनों सीसीटीवी फुटेज हैं जो पुलिस के पास में हैं। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज उस इलाके के जहां पर आफताब का घर, वो फ्लैट जहां पर श्रद्धा के टुकड़े किए गए, उसके आसपास की भी सीसीटीवी जो फुटेज है वो यहां पर खंगाले जा रहे हैं। और उतने समय से जब श्रद्धा की हत्या की गई उसके बाद से लेकर अभी तक का ये फुटेज जो है अक्टूबर का बताया जा रहा है। तो सवाल अब जाहिर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अक्टूबर में भी, यानी कि ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी पिछले महीने की बात है, कि क्या उस वक्त तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को आफताब ले जाकर कहीं पर फेंकता था, या सुबह के 4 बजे आखिरकार वो यहां क्यों निकला था और क्या कर रहा था। और 5 तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं। जंगल में तलाशी अभियान लगातार जारी है, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ऐसा भी सामने आया है कि मारपीट करता था आफताब, श्रद्धा को परेशान करता था। तो दोस्तों से क्या श्रद्धा ने कभी कुछ कहा, यह भी पूछा जा रहा है। और अब ये नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अमित सीधे जैसा आपने बताया था कि ये दर्जनों फुटेज है पुलिस के पास में, और इसके आधार पर अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कब तक वो लाश के टुकड़ों को कहां पर ले गया, क्या उसके साथ में कोई था, कितने बजे निकलता था, क्या करता था। ये सब जो तमाम कड़ियां हैं इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस के हाथ में कई सीसीटीवी लगे हैं और ये लगातार जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 18 अक्टूबर के सुबह 4 बजे का सीसीटीवी फुटेज है। और अगर हम अपने सूत्रों की माने तो पूरी रात, यानी कि 3 चक्कर जो है आफताब ने लगाए थे और रात 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक जो है वो लगातार घर में आना जाना कर रहा था। 3 चक्कर लगाए थे। अब ऐसे में पुलिस को ये संदेह है, लगातार वो पूछताछ करेगी इससे कि सुबह के समय 4 बजे तक वो क्या कर रहा था और कहां जा रहा था, किससे मिल रहा था। उसके हाथ में जो बैग दिख रहा है, क्या उस बैग के अंदर कोई सबूत था या उसके शव के कोई पार्ट था जो उसके घर में उसने रखा हुआ था और उसने 18 अक्टूबर को उसे ठिकाना लगा। क्या कोई सबूत था, उसको उसने ठिकाने लगाया। क्या जो श्रद्धा थी उसके कपड़ों को ठिकाने लगाया गया, क्या हथियार को ठिकाने लगाया गया। ये इन तमाम एंगल से जो है वो जांच लगातार कर रही है पुलिस। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। वैभव भी इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महरौली के जंगल हो या फिर आसपास का इलाका हो, हर जगह पर तलाशी अभियान तेज है। वैभव बताइए, क्या अपडेट, क्या जानकारी। बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज के बाद कहीं ना कहीं से ये पता लगाया जा सकता है और ये समझा भी जा सकता है कि आफताब कितना ज्यादा बेचैन था श्रद्धा की हत्या के बाद, और वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए, उन तमाम साक्ष्यों को मिटाने के लिए जिन साक्ष्यों को मिटाकर वो आसानी से बच सकता है। और ऐसे एक वीडियो नहीं है, पुलिस के पास तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन 18 तारीख
के सुबह 4 बजे का फुटेज, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने भी जिक्र किया। इस फुटेज के जरिए ये समझा जा सकता है कि वो दिन का उजाला हो, रात का अंधियाला हो, हर वो मुमकिन कोशिश करता था दिन के हर पहर में, रात के हर पहर में, कि श्रद्धा के शवों के टुकड़ों को वो ठिकाने लगा सके, ताकि आने वाले वक्त में जब कभी उस पर आंच आए और जांच तेज हो, पुलिस एक्शन मूड में आए, तो पुलिस को कहीं ना कहीं से उन साक्ष्यों के लिए संघर्ष करना पड़े, जैसा कि दिल्ली पुलिस इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि महज दिल्ली तक ये जांच नहीं, अब गुरुग्राम के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मुंबई पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम। 5 राज्यों तक ये जांच का दायरा बढ़ा है। इससे ये मृदुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने बहुत है। श्रद्धा मर्डर से जुड़े उन तमाम साक्ष्यों को जुटाने की, बिल्कुल वैभव, वापस लौटेंगे आपके पास में। महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, अमित भी बने हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। आफ्ताब के परिवार को दिल्ली पुलिस समन करने वाली है। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई भी रवाना होगी। परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, परिवार से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस, और परिवार का सामने आना बहुत जरूरी है। क्या आफ्ताब परिवार के संपर्क में था? क्योंकि परिवार से पुलिस का तो कोई संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली पुलिस समन करेगी, पूछताछ करेगी, तो हो सकता है कि वहां से कोई सुराग मिले। ये भी जानकारी सामने आ सकती है कि कहीं आफ्ताब मुंबई तो नहीं गया था, क्योंकि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जैसा वो बता रहा है, उसकी टाइमलाइन क्या है, अलग अलग राज्यों में सबूत छिपे हुए हैं और एक के बाद एक खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच एक और जानकारी मिल रही है श्रद्धा हत्याकांड पर। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को हड्डियां मिली थी महरौली के जंगल से। जो हड्डियां मिली थी 16 नवंबर को कमर और कोहनी की हड्डियां बरामद की गई थी। 3 जगह पर यह सर्च ऑपरेशन चला था और वहां से पुलिस को कामयाबी हासिल हुई थी। बिल्कुल, और इसी तरीके से आपको बताएं कि लगातार कोशिश यहां पर की जा रही है पुलिस की ओर से। महरौली के जंगल में आपको याद होगा कि अब से 2 से 3 दिन पहले आफ्ताब को लेकर निकली हुई थी दिल्ली पुलिस की टीम, और इन्हीं जंगलों में आफ्ताब की निशानदेही पर आपको बता दें ये कार्रवाई यहां पर की गई थी। हड्डी पर आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि जंगल में जांघ की हड्डी मिली है, ये जानकारी यहां पर मिल पा रही है। महरौली के जंगल में कई और हड्डियां यहां बरामद की गई है। आफ्ताब की निशानदेही पर यह जांच की गई है। और आफ्ताब और श्रद्धा ऋषिकेश घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर वो उस जगह पर पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचता है, और एक पत्थर पर बैठाकर रील भी बनाई थी, इंस्टा रील। लेकिन वहां से रियल कवरेज आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी गायत्री वहां पर पहुंची है, पूरी कहानी उनकी जुबानी समझिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवपुरी, ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर, उसी जगह पर जहां श्रद्धा को 4 मई को आफ्ताब लेकर आया था, और अपनी पोस्ट इंस्टा पे श्रद्धा ने यहीं से वीडियो बनाकर शेयर की थी। वो हम आपको दिखाएंगे कि कहां, किन किन रास्तों से गुजरकर आफ्ताब उन्हें श्रद्धा को यहां पर लेकर पहुंचा था। देखिए, हम वहां से चलकर आए और बहुत वक्त हमें यहां तक लगा है। ये लास्ट वाला पत्थर संतोष जी जरा दिखाइए, वहां तक हम पहुंचेंगे और वहीं पर श्रद्धा बैठी थी। वो देखिए, ये वो लास्ट वाला पत्थर है जहां पर श्रद्धा ने बैठकर अपनी रील बनाई थी, इंस्टा रील बनाई थी, और आफ्ताब ने उस वीडियो को बनाया था। आखिरी पत्थर तक आफ्ताब श्रद्धा को यहां पर लेकर आया था, और यहीं से चलकर हम आगे बढ़ेंगे। संतोष जी जरा इधर से आइए, ये देखिए, यहीं से चलकर हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हम भी वहां से लेकर यहां तक पहुंचे हैं, और अब हम उसी पत्थर की तरफ आगे बढ़ते हुए कि आखिर आफ्ताब उस पत्थर तक श्रद्धा को क्यों लेकर लौटा था। उस पत्थर के काफी हद तक करीब पहुंच चुके हैं। ये वही पत्थर है जहां पर आफ्ताब श्रद्धा को लेकर पहुंचा था, और यहीं पर इसी पत्थर पर बैठकर श्रद्धा ने अपनी इंस्टा रील बनाई थी, और उस इंस्टा रील को उसने शेयर भी किया था, एक पोस्ट के जरिए उसने शेयर भी किया था। और ये वही पत्थर है। देखिए, अब हम उसी पत्थर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। संतोष जी जरा दिखाइए, ये वही पत्थर है। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही पत्थर है, ये वही झाड़ियां आपको इंस्टा रील में श्रद्धा की दिखाई देंगी। ये वही झाड़ियां, और इसी झाड़ियों के ठीक पीछे श्रद्धा बैठी थी, और श्रद्धा ने यहीं से बैठकर अपनी रील बनवाई थी, और आफ्ताब ने बाकायदा उसका वो वीडियो शूट किया था। ये वही पत्थर है, ये वही लास्ट वाला पत्थर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से अगर होते हुए वशिष्ठ गुफा से यहाँ की तरफ अगर आप आएंगे तो सबसे लास्ट में ये पत्थर पड़ता है। सबसे लास्ट वाला ये पत्थर, यहीं पर श्रद्धा बैठी थी, और यहीं पर बैठकर श्रद्धा ने अपनी रील बनाई थी। आफ्ताब ने पीछे से उस रील को बाकायदा शूट किया था। ये चारों तरफ का रास्ता भी, चारों तरफ का ये नजारा भी दिखाई जाए संतोष जी। ये इंस्टा रील पर जो श्रद्धा ने अपनी पोस्ट शेयर की थी, ये साफ तौर पर, ये जो रील में आपको ये तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाई देंगी, वही पहाड़ आपको दिखाई देंगे, और ये वही पत्थर है जहां पर श्रद्धा बैठी थी। श्रद्धा ने अपनी इंस्टा रील बनाई थी।
बिल्कुल, तो आपने ये रिपोर्ट भी हमारी सहयोगी गायत्री की देखी कि किस तरीके से श्रद्धा की हत्या करने के पहले आफ्ताब उसे घुमाने भी लेकर गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार परत दर परत इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और बड़े खुलासे रोजाना इस हत्याकांड के किए जा रहे हैं। 6वें दिन भी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे आफ्ताब की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट में। श्रद्धा हत्याकांड में हर दिन आफ्ताब पर शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस के पास आफ्ताब के खिलाफ सबूतों का जखीरा इकट्ठा होता जा रहा है। ये वो सबूत हैं जो आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में तलाशी कर रही है। DLF फेज 3 के जंगलों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को शक है कि शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल किया गया हथियार आफ्ताब ने इन्हीं जंगलों में फेंका था। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर के जंगलों में कई बार तलाशी की। 16 नवंबर को पुलिस ने आफ्ताब के बताए जगहों पर 3 बार सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को कई हड्डियां बरामद हुई, जिसमें जांघ, कमर और कूल्हे की हड्डियां शामिल हैं, जिन पर तोड़े और काटे जाने का निशान मिला है। इन हड्डियों को पुलिस ने जांच के लिए भेजा है। आफ्ताब के घर से श्रद्धा के कपड़ों के साथ एक हथियार नुमा सामान भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम मुंबई में भी मौजूद है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के 2 दोस्तों राहुल और गॉडविन से पूछताछ की गई। ये वही दोस्त हैं जिनको श्रद्धा ने आफ्ताब के दरिंदगी की कहानी सुनाई थी। श्रद्धा जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है वो उसके भरोसे का कत्ल कर देगा। श्रद्धा को नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया उसका ये रील जिंदगी का आखिरी रील होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवपुरी में वशिष्ठ गुफा के पीछे जो रिवर साइड है, जहां पर 4 मई को आफ्ताब श्रद्धा को लेकर आया था। और देखिए ये वही पत्थर है जहां पर, ये वही आखिरी पत्थर है जहां पर श्रद्धा ने बैठकर अपनी इंस्टा रील बनाई थी। आफ्ताब उसे यहां लेकर पहुंचा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आफ्ताब इसी आखिरी पत्थर तक श्रद्धा को लेकर क्यों पहुंचा? क्या उसी वक्त उसकी प्लानिंग थी कि वो श्रद्धा को मार दे, यहाँ से धक्का दे दे? कुदरत के इन्हीं नजारों को श्रद्धा जी भर कर देखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन्हीं वादियों में आफ्ताब ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। आफ्ताब चाहता था कि ऋषिकेश में श्रद्धा को मार डाला जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लिहाजा उसने प्लान चेंज कर दिया। अप्रैल मई में क्योंकि यहाँ पानी का लेवल कम होता है, तो जाहिर तौर पर अगर वो श्रद्धा को यहाँ से धक्का देता तो कहीं ना कहीं सबूत को वो नष्ट नहीं कर पाता। इसलिए क्या उसने प्लान को पोस्टपोन कर दिया था और फिर 18 मई को उसने मौत के घाट उतार दिया था। अब कहा यह भी जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने के बाद, यानी मई जून के बीच में आफ्ताब एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचा था। तो क्या उसने श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हैं वो इसी नदी में फेंके हैं? क्या यहाँ भी सबूतों को नष्ट करने की उसने कोशिश की थी? शव के टुकड़े यहाँ पर फेंके थे। आफ्ताब ऋषिकेश में अपने प्लान को पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन इंस्टा रील के 15 दिन बाद दिल्ली के महरौली में उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हत्या से 15 दिन पहले श्रद्धा ने आखिरी रील बनाया था और 18 मई को आफ्ताब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब दिल्ली पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल है कि क्या आफ्ताब ने ऋषिकेश में ही श्रद्धा के लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाया? क्या ऋषिकेश में ही आफ्ताब ने आरी फेंकी जिससे उसके टुकड़े किए? कि क्या आफ्ताब ने श्रद्धा के कपड़े, फोन और अपने कपड़े वहीं ठिकाने लगाए? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि श्रद्धा का सिर और कई कंकाल नहीं मिले हैं। महरौली के जंगल में लंबी पड़ताल के बाद भी वारदात में इस्तेमाल आरी बरामद नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।